प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर ऑप्शनल सेकंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सहकारी संस्थाओं का प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारी अंकेक्षण एवं पर्यवेक्षण कोऑपरेटिव एडिट एंड सुपरविज़न के संबंध में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज मुख्य रूप से सहकारी अंकेक्षण का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, सहकारी अंकेक्षण के उद्देश्य, सहकारी अंकेक्षक के कर्तव्य इत्यादि बातों के बारे में मैं आज आपको बतलाऊँगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। अंकेक्षण किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति का दर्पण है। सहकारी अंकेक्षण न केवल समिति के कारोबार का हिसाब किताब की जांच करता है, अपितु समिति को उचित राय व मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। सहकारी समितियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण राज्य व सामान्य जनता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि सार्वजनिक धन का सदुपयोग हो रहा है। यद्यपि सहकारी अंकेक्षण अन्य व्यावसायिक उपक्रमों से भिन्न है, तथापि उसके धन संबंधी लेन देनों की जांच पड़ताल ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए जिनका संस्था में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। इससे सदस्य संस्था के प्रति विश्वस्त होंगे और उन्हें यह विश्वास होगा कि प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों के हितों के अनुरूप ही कार्य कर रही है। यदि समितियों द्वारा हिसाब किताब रखने में धोखाधड़ी व बेईमानी की जाती है तो सहकारी संस्थाएं कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती और उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अतः सहकारी समितियों का अंकेक्षण उचित व योग्य अंकेक्षकों द्वारा करवाया जाना चाहिए। सहकारी अंकेक्षण के अर्थ के संबंध में यदि विचार करें तो सहकारी अंकेक्षण अन्य व्यावसायिक अंकेक्षणों से भिन्न है। एक सहकारी अंकेक्षक समिति के खातों की व्यापक जांच पड़ताल करता है, साथ ही समिति को उचित राय, सलाह व मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। भारत में सन 1915 में नियुक्त मैकलेगन समिति ने इस संबंध में अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा है कि सहकारी अंकेक्षण का अर्थ केवल सहकारी समितियों की स्थिति विवरण तैयार करना ही नहीं है, अपितु सदस्यों की भौतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक रोक बनाए रखना भी है। सन 1964 में नियुक्त मृदा समिति के शब्दों में, अंकेक्षण में इस बात की छानबीन भी होनी चाहिए कि किसी समिति के कार्य कहाँ तक सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप हैं और किस सीमा तक समिति के लाभ उसके सदस्यों में से निर्बल एवं छोटे लोगों को मिल पाए हैं। प्रायः सहकारी अंकेक्षण दो प्रकार का होता है। प्रथम वित्तीय अंकेक्षण व द्वितीय वैधानिक अंकेक्षण। वित्तीय अंकेक्षण सहकारी अंकेक्षण का आधारभूत रूप है तथा वैधानिक अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण का पूरक है। वित्तीय अंकेक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि व्यावसायिक गृह की सामान्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी समिति का कार्य भलीभांति चल रहा है या नहीं। दूसरी ओर वैधानिक अंकेक्षण में प्रशासनिक व प्रणाली संबंधी व्यवस्थाओं की देखरेख की जाती है। अंकेक्षण की कार्यविधि में यह जांचना होता है कि समिति का कार्यकाल कहाँ तक सहकारी सिद्धांतों के अनुकूल है। सहकारी अंकेक्षण की मुख्य बातों के संबंध में यदि चर्चा करें तो प्रथम मुख्य बात है आय और व्यय संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रमाणन एवं समस्त अन्य दैनिक कार्यों की जांच करना। द्वितीय मुख्य बात है खातों में अनियमितताओं व गलतियों का पता लगाना तथा उनको दूर करने के सुझाव देना। समिति की नकदी प्रतिभूतियों एवं अन्य सभी प्रकार के जायदादों का सत्यापन करना। अवधि पार देय राशियों की जांच करना। समिति के स्थिति विवरण की जांच और मूल्यांकन करना। सहकारी अधिनियम, विभागीय आदेश, उपनियम आदि के पालन की जांच करना इत्यादि सहकारी अंकेक्षण की मुख्य बातें होती हैं। जहाँ तक सहकारी अंकेक्षण के उद्देश्यों का सवाल है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव एडिट, तो सहकारी अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य जैसे समिति की वास्तविक स्थिति का पता लगाना, समिति के हिसाब किताब में व्याप्त गलतियों, अनियमितताओं तथा जालसाजी का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के सुझाव देना। इस बात का पता लगाना कि समिति सहकारिता के समस्त सिद्धांतों के
अनुकूल व्यवसाय को चलाने और सदस्यों के नैतिक एवं भौतिक विकास में कहाँ तक सफल हुई है। सहकारी विधान के नियमों व उपनियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करना इत्यादि सहकारी अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। जहाँ तक सहकारी अंकेक्षण के कर्तव्यों का सवाल है तो सहकारी अंकेक्षण के कर्तव्य प्राय एक सामान्य लेखा शाखा के समान है। चूँकि सहकारी समितियाँ व्यावसायिक सिद्धांतों के साथ साथ सहकारी सिद्धांतों से भी शासित होती हैं, इस कारण अंकेक्षक को गलतियाँ ढूंढने के अतिरिक्त एक उपदेशक, सलाहकार व एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। सहकारी अंकेक्षकों का कर्तव्य समिति में व्याप्त अनियमितताओं व गलतियों को दूर कर उनके समाधान का सुझाव देना भी है। ऐसा करते हुए उन्हें समिति के नियमों व नीतियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सहकारी अंकेक्षक का जो मुख्य कर्तव्य है वह यह देखना व जांचना कि सहकारी समितियों द्वारा सहकारी सिद्धांतों के अनुसार व्यापार का संचालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार के अनियमितताएं हैं तो अनियमितताओं की जांच करना तथा यदि जांच के दौरान कोई कमियां पाई जाएं तो कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, इस बात का पता लगाना सहकारी अंकेक्षक का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। मैंने आज आपको सहकारी अंकेक्षण के बारे में डिटेल से बतलाया। सहकारी अंकेक्षण का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य तथा सहकारी अंकेक्षक के कर्तव्य इत्यादि बातों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।